नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंद घोष के माध्यम से आपके सामने एक प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रसंग भगवान के अवतार और अवतारी से संबंधित है और इसी संदर्भ में भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्र में क्या अंतर है, इसके संदर्भ में हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। कहते हैं भगवान नारायण का अवतारी भी स्वरूप है और अवतार भी स्वरूप है। दोनों में कोई तत्वगत भेद नहीं है, लेकिन साधक भक्त अपनी भावनाओं के अनुसार यह भेद करते हैं कि अवतारी स्वरूप जो भगवान का है वह बहुत ही दुर्लभ है और वह वैकुंठ में जिस स्वरूप में भगवान निवास करते हैं वह अवतारी स्वरूप है और वह सभी सामान्य लोगों के लिए अत्यधिक दुर्लभ है। वहाँ पर दर्शन के लिए एक विशेष प्रकार की तपस्या और धर्माचरण की बात आती है, लेकिन जो अवतार स्वरूप है वह धराधाम पर एक मानव के रूप में आते हैं और सभी को वह दर्शन सरलता से प्राप्त होता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो भगवान का अवतारी स्वरूप है वह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए धराधाम पर होता है, ऐसा विद्वानों का, संत जनों का मत है। जैसे नरसिंह भगवान का कुछ भक्त अवतारी स्वरूप मानते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान केवल एक उद्देश्य के लिए इस धराधाम पर आए थे, हिरण्यकश्यप का संहार करना और भक्त प्रहलाद का उद्धार करना। इसी तरह से भगवान वराह का अवतारी स्वरूप लोग मानते हैं और भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था और पाताल लोक से पृथ्वी को पुनः ला करके स्थापित किया था। इसी प्रकार से भगवान वामन का अवतार है, जिन्होंने राजा बलि का उद्धार किया था और उन्हें पाताल भेज दिया था। इसी प्रकार से भगवान ने कूर्म अवतार लिया था, कच्छप अवतार लिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। तो इस प्रकार से जैसे जो है गिरु भगवान का अवतार है वह भी वेदों के उद्धार के लिए लिया था, लेकिन जो भगवान राम और कृष्ण का जो अवतार है वह अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ था। कहते हैं कि भगवान राम का जो अवतार हुआ था उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य कई थे, जैसे रावण का संहार करना और अहिल्या का उद्धार करना, बाल का उद्धार करना। और इसी तरीके से भगवान राम ने जो है ताड़का का उद्धार किया, मारीच और सुबाहु का किया, खरदूषण का किया और पूरे समाज में राम राज्य की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ वह कंस का संहार करना और महाभारत में महात्मा भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे इन महारथियों का उद्धार करना था। तारका जो असम का जो राजा था नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहते हैं, उसका भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था। शिशुपाल वध, वक्रदंत वध, इस तरह से रुक्मिणी स्वयंवर, बाल लीलाएं करना, मथुरा और वृंदावन में अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान कृष्ण ने किया। वृंदावन में किया, गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर कनिष्ठिका पर धारण किया। इस तरह से अनेक लीलाएं किया। तो इस प्रकार से अवतार और अवतारी में भक्त लोग अपनी भावना के अनुसार भिन्नता बताते हैं, लेकिन तत्व रूप में अवतार और अवतारी भगवान के ही स्वरूप हैं, उनमें भेद करना उचित नहीं है। केवल भावना के आधार पर इस प्रकार का भक्तजन
और साधक लोग जो है अंतर बताते हैं। इसी प्रकार से भगवान राम और भगवान कृष्ण के अवतार में भी, उनके कार्यों में भी अंतर बताते हैं। जैसे भगवान राम का जो अवतार हुआ वह सूर्य वंश में हुआ और भगवान श्री कृष्ण का अवतार चंद्र वंश में हुआ। अब भक्तों की भावना है कि भगवान राम के चरित्र के विपरीत भगवान कृष्ण का चरित्र रहा है। जिस प्रकार से भगवान राम सूर्य वंश में हुए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में हुए। भगवान राम का जो अवतार है वह 12 कलाओं से पूर्ण माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वह 16 कलाओं से पूर्ण माना जाता है। इसके विषय में भी भक्त लोग कहते हैं कि भगवान राम सूर्य वंश के थे और सूर्य 12 राशियों में विचरण करता है, इसलिए भगवान राम का जो अवतार है वह 12 कलाओं से पूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वह 16 कलाओं से पूर्ण माना जाता है। इस तरह से देखते हैं भगवान राम शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ। भगवान राम दिन के ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वह रात्र के ठीक 12 बजे पर हुआ था। भगवान राम का जो जन्म है वह महल में हुआ और भगवान कृष्ण का जो जन्म है वह कारागार में हुआ। ये भी भक्त लोग एक अंतर बताते हैं। भगवान का राम का जब जन्म हुआ, जब भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो भगवान राम बालक के रूप में आए माँ के कहने से, कौशल्या के माँ कौशल्या कहने से, और सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान राम का जब जन्म हुआ तब वह बाल स्वरूप में आए। प्राकट्य जो भगवान राम का हुआ, जब प्रकट हुए तो उन्होंने माँ के कहने पर बाल रूप में आए और माँ की इच्छा अनुसार वो बालक रूप में आए और बालक स्वरूप में रोदन ठाना, लगातार रोते रहे। और भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो वह रोए नहीं, बल्कि जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ, तो उस समय भगवान जो है प्रकट हुए और माँ देवकी के आंखों में आंसू थे। तो ठीक भगवान राम के विपरीत भगवान श्री कृष्ण का यह जो है स्वरूप देखने को मिलता है। भगवान राम का जब जन्म हुआ, अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ, तो माताएं और अयोध्या की स्त्रियों ने सोहर गीत गाए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो वहां पर कोई भी सोहर गीत नहीं गाए गए। आज भी जब किसी संतान का जन्म होता है तो महिलाएं भगवान राम के समय में गाए गए सोहर गीत आज भी वह जन्म के समय, छठी के समय और बरहों के समय, 12 दिन की संतान हो जाती है तो वो गीत गाती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय या छठी के समय के या बरहों के समय के आज भी गीत नहीं गाए जाते हैं। यह भी एक भिन्नता, एक अंतर देखने को मिलता है। भगवान राम 4 भाई थे और भगवान कृष्ण 8 भाई थे, क्योंकि 8वें पुत्र से ही कंस की मृत्यु निश्चित थी। और अंतर देखिए, भगवान राम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और भगवान श्री कृष्ण अपने 8 भाइयों में 8वें सबसे छोटे भाई थे। तो इस तरह से भगवान राम और भगवान कृष्ण के उसमें जो है अंतर देखने को मिलता है। और एक अंतर और भी देखने को मिलता है, भगवान राम के जो छोटे भाई लखन जी हैं, ये शेषावतार हैं। रामावतार में लखनलाल जी छोटे भाई के रूप में आते हैं और कृष्णावतार में शेषावतार बलराम जी हैं। लेकिन
यहाँ पर बलराम जी बड़े भाई के रूप में हैं और भगवान नारायण छोटे भाई कृष्ण के रूप में हैं। और इस तरह से भगवान राम और श्री कृष्ण में ये अंतर देखने को मिलता है। भगवान राम प्रातः काल मातु पिता गुरु नावहि माथा, ये रामचरितमानस की बहुत ही सुंदर चौपाई है और बालकों को ये चौपाई प्रायः सुनाई जाती है। भगवान श्री राम प्रातः काल माता पिता और गुरु के चरणों में अपना मस्तक नवाते थे। भगवान श्री कृष्ण जब जन्म हुआ तो उन्होंने आदेश दिया कि आप हमें इस मथुरा के कारागार से निकाल करके हमें नंद के घर गोकुल पहुंचा दीजिए। और जन्म के ही समय अपने पिता के सिर पर बैठ गए। और इस तरह से भगवान राम और भगवान कृष्ण में यह भी एक अंतर देखने को मिलता है। भगवान राम का जो अवतार है वह धर्म और मर्यादा से संबंधित है। भगवान राम जो भी कार्य करते हैं वो मर्यादा में, उस समय की जो लौकिक मर्यादा थी उसके अनुसार कार्य करते हैं। और भगवान जो कृष्ण है, इनका जो स्वरूप है, जो अवतार है, वह लीला और प्रेम से संबंधित है। अब अंतर तो यहाँ तक भी मिलता है कि भगवान राम जब गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी जाते हैं और गुरुदेव के आदेश के अनुसार वह जनकपुरी की पुष्प वाटिका में जाते हैं, तो अगर उन्हें फूल भी चुनना है तो भी वहां वो मर्यादा का पालन करते हैं। चहु दिस चितई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। फूल भी चुनना है तो तब भी वह वहां के माली गणों से पूछ करके अनुमति लेकर के ही पुष्पों का चयन करते हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण, आप जानते हैं कि वह गोकुल में जो गोपियों के घरों में जाकर के नवनीत मक्खन को चुरा करके खाते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं। तो यहाँ पर वो प्रेम की क्रियाएं करते हैं, प्रेम का जो है प्रदर्शन करते हैं। और भगवान राम धर्म का और मर्यादा का जो है अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान राम और भगवान कृष्ण के स्वरूप में अंतर है। भगवान राम एक पत्नी व्रता है, वह जनक जननी माँ जानकी के साथ स्वयंवर करते हैं और उन्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहा तो यहाँ तक जाता है कि केवल 8 पटरानियां थी, लेकिन उनके 16,108 रानियां थी। 16,000 कन्याओं को नरकासुर ने अपने बंदी गृह में बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने नरक चतुर्दशी के दिन उस नरकासुर का संहार करके उन 16,000 कन्याओं को द्वारिका भेजा था और उनके साथ स्वयंवर किया था और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो इस प्रकार से भगवान राम एक पत्नी प्रथा है और भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की इतनी पत्नियां हैं, रानियां हैं। और भगवान राम जब भी खड़े होते हैं बड़े ही सरल ढंग से खड़े होते हैं और सहजता से खड़े होते हैं। ठाड़ भय उठ सहज सुहाए। जब धनुष भंग करने के लिए जाते हैं तो विश्वामित्र जी के आदेश से बड़ी सरलता से खड़े होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कभी भी सरलता से सीधे खड़े नहीं होते। कहा तो यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब भी खड़े होते थे तो वह 3 जगह से अपने शरीर को तिरछा कर लेते थे। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जो है त्रिभंगी लाल भी है। दूसरा वर्णन आता है कि भगवान राम की अयोध्या स्थल पर थी और इनके शत्रु रावण की नगरी लंका समुद्र में थी। और इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका समुद्र में बसाया और इनके जो शत्रु शिशुपाल, कहा जाता है पूर्व जन्म में यह रावण ही था, उसकी नगरी स्थल चेदी नगर थी। तो इस प्रकार से और भगवान राम की अयोध्या सामान्य नगर थी और लंका स्वर्णमयी थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है द्वारिका वह स्वर्णमयी है और शिशुपाल की जो
नगरी है चेदी नगर, ये सामान्य नगर है। भगवान राम की पत्नी सीता का हरण रावण ने किया था और कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल से होने वाले विवाह रुक्मिणी जी का हरण किया था। वहां पर रावण ने सीता जी का हरण किया था और कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी जी का हरण किया था। एक और आश्चर्य देखने को मिलता है कि भगवान राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो जिधर सेना है उधर भगवान श्री राम है। भालू और कपियों के साथ भगवान राम रावण से संग्राम करते हैं। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो पांडवों के पक्ष में है, अर्जुन के रथ का संचालन करते हैं और अपनी नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में खड़ा करते हैं, कौरवों के पक्ष में खड़ा करते हैं। यह भी एक जो है बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। भगवान राम जब भी युद्ध करते हैं तो वह शत्रु को पीठ नहीं दिखाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण समयानुसार रण छोड़ कहलाए युद्ध से भागते हैं। जरासंध से जब युद्ध हुआ, मथुरा में जब युद्ध हो रहा था, तो भाग करके वह द्वारिका चले जाते हैं। काल यवन से जब युद्ध होता है तो वह दौड़ते हुए रण छोड़ करके जो है गुफा में जाते हैं और वहां पर कालयवन पीछे पीछे जाता है और मुचकुंद के द्वारा महाराजा मुचकुंद जो इक्ष्वाकुवंशी थे, सूर्यवंशी थे, उनके द्वारा उस कालयवन का जो है अंत कराते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं भगवान राम और भगवान कृष्ण के कार्यों में एक बहुत ही विपरीत अंतर देखने को मिलता है। भगवान राम के का जब स्वयंवर हुआ तो जनकपुरी की स्त्रियों ने वहां पर स्वयंवर के गीत गाए और आज भी जब भी कोई विवाह संपन्न होता है, शुभ विवाह होता है, तो उस समय के गाए हुए गीत आज भी स्वयंवर में विवाह में गाए जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के स्वयंवर के कोई भी गीत आज भी विवाह के समय नहीं गाए जाते हैं। और जो भगवान राम और भगवान कृष्ण में जो एक मुख्य रूप से जो अंतर देखने को मिलता है वह है भगवान राम कहते हैं कि हम जो करते हैं वही आपको करना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम जो कहते हैं वह आप लोगों को करना है, जो हम करते हैं वह केवल हमें ही करना है। एक बहुत बड़ा अंतर ये भी देखने को मिलता है, लेकिन दोनों के स्वरूपों में जो एक समानता है वह बड़ी अद्भुत है। भगवान श्री राम ने सबसे पहले एक स्त्री राक्षसी का वध किया था जिसका नाम ताड़का था। भगवान श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले जिस किसी का वध किया था वह भी एक राक्षसी स्त्री थी और वह थी पूतना। और देखिए कितनी समानता है दोनों में। ताड़का में भी 3 अक्षर हैं ताड़का, और पूतना में भी 3 ही अक्षर हैं पूतना, 3 अक्षर। तो इस प्रकार से इन दोनों में समानता भी है। कहने का अभिप्राय है भगवान राम और भगवान कृष्ण के गुणों में अंतर देखने को मिलता है। यह केवल भक्तजनों की दृष्टि है और भक्त अपनी भावना के आधार पर इस प्रकार की भिन्नता को देख करके आनंदित होते हैं। देखा जाए तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों स्वरूप भगवान नारायण भगवान विष्णु के हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, तत्वगत कोई भिन्नता नहीं है। दोनों ने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए कार्य किया। भगवान राम का जो भी कार्य था वह लौकिक मर्यादा से समयानुसार जो धर्म था उसके अनुसार चलता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण असुरों का संहार करने के लिए समय समय पर अपनी नीति में वह परिवर्तन कर लेते थे। उनका उद्देश्य था किसी भी प्रकार से इन दुष्टों का संहार करना और समाज में धर्म की स्थापना करना। दोनों का धर्म का ही को स्थापना करने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये भगवान राम से संबंधित है और भगवान श्री कृष्ण से यदा यदा ही धर्म से। तो दोनों धर्म के
स्वरूप को स्थापित करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतार लिए थे। इनमें तत्वगत कोई भी अंतर नहीं है, केवल भावना और भक्तों के अनुसार यह मैं अंतर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। नमस्कार।